हमारे मालवा के संत श्री पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी महाराज अपनी भाषा में कहते हैं, हीरा को परखइयो राम कोई, हीरा को परखदार कोई नहीं है संसार। कौन परखेगा? कुछ को परखोगे, कैसे परखोगे? परख के नेत्र चाहिए। अपने नेत्र जितने परखैया होंगे उतना उतना हम असली गुरु को पहचान सकेंगे। इसलिए पहले दिन की कथा में कहा था, कहीं मत भटको, शंकर के शिवालय में जाओ, अपना हाथ लगाओ, बेलपत्र चढ़ाते हुए कह दो कि मैंने आज से आपको अपना गुरु बना लिया है, शिव मेरा गुरु है। मैंने इंसान को नहीं, मैंने ईश्वर को गुरु बनाया है, शिव मेरा गुरु है। मैं शंकर की और शंकर मेरा है। किससे जाकर कहूंगी अपने दुखड़े को, किससे कहूं मैं जाकर अपनी तकलीफों को? मेरे ना जाने कहां कहां जाकर मुझे बोलना पड़ेगा, किसको कहूंगी, फोन लगेगा ना लगेगा, किससे कहूं? उससे अच्छा है मेरे शंकर को मैंने गुरु बना लिया। कंकर उठाऊंगी, हाथ में रखूंगी, पानी चढ़ाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी तो मेरा महादेव सुनेगा, और सुनेगा तो मेरे दुख को हरने के लिए दौड़ कर आए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा ये दो हीरे व्यापारी के पास सबसे कहता है। एक नगर में पहुंच गया, महेश भगवान उमा माता से कहते हैं, सुन उमा। वो एक नगर में पहुंचा और नगर में उसने राजा के सामने कह दिया कि मेरे पास में दो हीरे हैं, कीमती हैं, इसमें एक असली है एक नकली है। जो बता देगा असली कौन सा नकली कौन सा, उसको हीरा दे दिया जाएगा। कोहिनूर हीरा है, कीमती हीरा, जो बताएगा उसको हीरा दे दिया जाएगा बस। और अगर नहीं बता पाए तो हीरे के पैसे तुम्हें देना है। राजा ने कहा ठीक है। अपने अपने जौहरी को बुलाया गया, हीरा के परखइये जौहरियों को बुलाया गया। सारे जौहरी आकर बैठ गए, उन्होंने खूब परख करी पर बता नहीं पाए कि इसमें असली हीरा कौन सा। उस हीरे का नाटक देखने के लिए ढेरों लोग इकट्ठे हुए थे राजभवन में। उसमें एक अंधा भी आया हुआ था, नेत्रविहीन। सब हार गए जौहरी। जाने लगा व्यापारी पैसा लेकर राजा से कि सब हार गए, लाओ धन दो। इतने में एक अंधे व्यक्ति ने, एक दृष्टिहीन अंधे व्यक्ति ने कहा, रुक जाओ, मैं बता सकता हूं कि इसमें असली हीरा कौन सा। सारी सभा ठाका लगाने लगी, हंसने लगी। अरे मूर्ख, आंख की रोशनी नहीं है, नेत्र नहीं है, नेत्रविहीन है, अंधा है, और तू बताएगा तू इसमें असली हीरा कौन सा? सारी दुनिया हंसने लगी। तब जौहरी जो व्यापारी था उसने कहा, ले तुम बता दो। अब वो तो खुद दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहा था, उसके हाथ में हीरे दे दिए व्यापारी ने। राजा अपने सिंहासन पर फिर बैठ गया और ध्यान करने लगा कि ये अंधा कैसे बता सकता। राजा ने अपने दूतों से पूछा, ये जौहरी है क्या? नहीं। कोई व्यापारी है क्या? नहीं। ये तो जन्म से ही अंधा है, नेत्रविहीन है, इसने कभी हीरा देखा? नहीं। तो फिर ये कैसे बताएगा? पता नहीं। भगवान महेश कहते हैं, उमा, उस अंधे व्यक्ति के हाथ में हीरे आ गए। वह अंधा व्यक्ति दोनों हीरों को लेकर राजमहल से बाहर चले गया और
बाहर जाकर उसने दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। साथ वाले से कहा कि हीरा लाकर मुझे दे दे। थोड़ी देर बाद उसने हीरे लाकर दिए। उसने दोनों हीरों को हाथ में लिया और हाथ में लेते से ही उस अंधे व्यक्ति ने कह दिया, ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। उस व्यापारी ने अंधे व्यक्ति से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये हीरा असली है और ये नकली है? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने दोनों हीरे रोड पर फेंक दिए, जमीन पर फेंक दिए। इसमें से जो कांच था वो गर्मी से तपकर गर्म हो गया था और जो असली हीरा था वो ठंडा की ठंडा रह गया था। गर्म विषम परिस्थिति में क्रोध आ जाना, विषम परिस्थिति में गुस्सा आ जाना, विषम परिस्थिति में हर कुछ बोल देना, विषम परिस्थिति में परेशान हो जाना, विषम परिस्थिति में तुम कुछ को कुछ बोल दो, विषम परिस्थिति में तुम्हें अगर क्रोध आ रहा है, विषम परिस्थिति में आप अगर गलत पथ पर जा रहे हो तो समझ लेना कि आप हीरा नहीं हो, आप कांच के टुकड़े हो। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा रहता है। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा। कितनी भी धूप पड़ जाए, कितनी भी गर्मी आ जाए, जो असली हीरा अगर कोई माँ पहनती हो, असली हीरा कोई भाई पहनता हो, अगर कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी धूप पड़ जाए, असली हीरा गर्म ही नहीं होता। असली हीरा ठंडा की ठंडा ही रहेगा, कूल की कूल रहेगा। उसी तरह शंकर भगवान कह रहे हैं, माँ उमा से मेरा जो भक्त होता है, अगर असली मेरा भक्त है तो वो हमेशा कूल की कूल, ठंडा की ठंडा और विनम्र की विनम्र ही रहता है। ये उसकी पहचान है, हीरे की पहचान है। ये हीरे की पहचान है।